नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ और फिलहाल नैनीताल से यह बड़ी खबर है। जंगल इस वक्त धधक रहे हैं और अब एक्शन में है धामी सरकार। सीएम धामी ने बाकायदा समीक्षा बैठक की है। वन और पेयजल विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए और जल्द ही समाधान पर जोर देने की बात उन्होंने कही है। इस वक्त उत्तराखंड में जो जंगल है वो आग की चपेट में है। जंगल धधक रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। समीक्षा बैठक ये हुई है। वन और पेयजल विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और जल्द से जल्द समस्या के समाधान पर यह ध्यान देने की बात उन्होंने कही है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाए। और हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जब उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधकते हुए नजर आते हैं और वन संपदा को तो नुकसान पहुंचता ही है, कई रिहायशी इलाकों तक में आग पहुंच जाती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने की भी आशंका यह है और जल्द से जल्द सुरक्षा के कदम उठाए जाए, इसको लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है जहां अभी राज्य में चार धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का है तो इस सबको कहा है। साथ में पेयजल की व्यवस्था है, जाम इत्यादि की जो व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा है कि कहीं पर जाम वगैरह जो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर या आसपास रुद्रपुर वीकेंड पर जो जाम होता है उसके लिए भी हमने कहा है कि एक मैकेनिज्म बनाएं। और नैनीताल के जंगलों में आग से हुए नुकसान को लेकर सरकार भी चिंतित है, लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इससे पहले सीएम धामी ने रिहायशी इलाकों की तरफ आग बढ़ने को लेकर जो हेलीकॉप्टर से इसका सर्वेक्षण किया है और सेना से मदद की मांग भी की थी, जिसके बाद वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर बुझाने के लिए ये लगा दिए हैं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना का सहारा लिया गया है और सेना जो है वो अपने MI-17 हेलीकॉप्टर से भीमताल झील से पानी उठाकर उन आग प्रभावित क्षेत्रों में डाल रही है जहां जंगलों में आग लगी हुई है। और लगातार ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भीमताल झील की तस्वीरें हैं जहां सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर पानी को लिफ्ट अप करके प्रभावित जंगलों की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरीके से सुबह 6 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक लगभग 10 से 12 बार ये हेलीकॉप्टर आ चुके हैं जिन्होंने भीमताल झील से पानी उठाकर प्रभावित जो जंगल क्षेत्र है वहां डाला है। ये पूरे झील को केवल पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जंगलों में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जो वन के अधिकारी हैं वो कतई शुरू में जब आग लगी थी तो इस आग को लेके कहीं से भी सीरियस नजर नहीं आ रहे थे और उसके साथ ही उनकी इस लापरवाही का ही नतीजा है कि जो आज सेना को बुलाना पड़ा है और सेना की मदद लेनी पड़ी है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, भीमताल से। और जंगलों में आग लगने से काफी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है और वहीं इस पर अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 67% वन संपदा है लेकिन इन दिनों यहां पर जंगल धधक रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार से आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह से फेल बताया है कि सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल है। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। आपदा प्रबंधन तंत्र
विफल हो चुका है और जिससे 67% उत्तराखंड में जंगल है और जिससे आग की वजह से वनस्पति है, हमारे जंतु हैं और हमारे वन हैं, वो समाप्ति के कगार पर है। और यहां तक कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। पर्यावरण को बहुत खतरा पैदा हो गया है और सरकार मौन है, खामोश है। इनके पास अग्निशमन दस्ता है, इनके पास वन विभाग की पूरी टीम है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जंगलों में लगी आग पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नैनीताल और चंपावत में हालात बेहद गंभीर हैं, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हालात सामान्य हैं। नैनीताल में भवानी रोड पर पॉइंट्स के किनारे भीषण आग लगी हुई है, जिसको देखते हुए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है, कि इतने जल्दी फैलती है, इतने बड़े एरिया में फैलती है। तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है। और नैनीताल जिले के साथ ही कुमाऊं भर के पर्वतीय क्षेत्र इस वक्त जंगल है आग की चपेट में है और उनको बुझाने के लिए वन कर्मचारी दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के DFO दिंगत नायक ने बताया कि नैनीताल से आग फैलकर फतेहपुर रेंज की तलियाबीट क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, जिस पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। जो तलियाबीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होकर तलियाबीट के कंपार्टमेंट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। उसको देखते हुए हमारे CF वेस्टर्न सर्कल श्री विनय भार्गव सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। तो इससे हमारे स्टाफ का भी मनोबल बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ अभी निरंतर वहाँ काम कर रहे हैं कि इसका फायर जो वहाँ पे बढ़ रहा है उसको जल्दी से जल्दी काबू में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। अलग अलग स्थानों पर में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के एक बड़े विचारक और सलाहकार रहे हैं, उन्होंने यह बयान साफ तौर पर कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करता है कि सीएम ने कहा है कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसका काम केवल लोगों को गुमराह करना है।
देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है, तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। लेकिन देश ये नहीं चाहता है। देश चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, जो गरीबों का हक आपने एक वर्ग विशेष को देने का हमेशा प्रयास किया है, इस बार भी जो आपका घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। अब्दुल कलाम जो वजीफा मिलता था उस अब्दुल कलाम वजीफे को उन्होंने फिर से लागू करने की बात कही गई है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और बहुत बड़ा गरीब तबका है, उनके लिए जो व्यवस्था है उन्हीं जैसी व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। और प्रदेश में पिछली बार की तुलना में इस बार कम मतदान हुआ है। इसको लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गेहूं कटाई और गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत ये जरूर कम हुआ है, लेकिन इससे बीजेपी के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि अजय भट्ट हरिद्वार के चेतन ज्योति आश्रम वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। वोट परसेंटेज गेहूं कटाई चल रही है, गर्मी है, लेकिन थोड़ी बहुत कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा को वोट नहीं मिला है, जितना भी पड़ा है उसमें सबसे पहले भाजपा है। इसलिए वोट परसेंटेज कम होने का कोई भी असर हमारी सीटों पर नहीं है और मैं आपको दावे से कह सकता हूं जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, नंबर 1 पर उसमें भाजपा रहेगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज चंद ही दिन बचे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर जो स्थित GMV एंड गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए टोकन और स्टॉल की व्यवस्था भी की गई है। और वही चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने सवाल किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह सवाल किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक घटनाओं से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बार सरकार को पिछली बार से सबक लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। नंबर गिनती है, रिकॉर्ड टूट रहा है, फलाना हो रहा है, लोग मर कितने रहे, हार्ट अटैक से कितने लोग मर गए थे, वहां पर बोल्डर गिरने से, दुर्घटनाओं से। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष यात्रा के दौरान बस दुर्घटनाओं से, गाड़ियों की दुर्घटनाओं से, बोल्डर गिरने से जितनी मौतें हुई उतनी 10 वर्षों में नहीं हुई थी, 1 साल में जितनी हुई। सरकार को सारे अपने इंतजाम ठीक करने चाहिए। चार धाम यात्रा हमारी लाइफलाइन है, इसलिए हम कोई ऐसी विपरीत और नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहते कि यात्रा प्रभावित हो, लेकिन यात्रा में सब लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इस काम को करना चाहिए। और वे रुड़की के मंगलौर में जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुटे हुए हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने भी मंगलौर में बीजेपी की ओर से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दरअसल बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर करतार सिंह ने यह दावा किया है, अगर बीजेपी हाईकमान ने उन्हें मौका दिया तो मंगलौर से वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। जब भी दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है, तो हो सकता है मंगलौर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है। सबसे बड़ी बात है
कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब और में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना विकासनगर के दून वैली इंटरनेशनल स्कूल पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान काफी खामियां भी पाई हैं। दरअसल उन्हें कई बार स्कूल की शिकायतें ये दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं देहरादून के दून अस्पताल में गर्मियों के बढ़ने के साथ ही डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपना ख्याल रखने की अपील की है। बिल्कुल और प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए वार्षिक विद्युत टैरिफ जारी कर दिया है, जिसके बाद अब कुल 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं की ही जेब पर इसका खर्च बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेशन ने, निगम ने जो हमें ARR दिया था उसमें यह था कि इस साल का 24-25 का टैरिफ डिटरमाइन करना था। उनका जो ARR था 12,562 करोड़ का था, उसमें इन्होंने 13% लॉसेज दिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से। और जो प्रेजेंट टैरिफ है उसके अनुसार अगर देखा जाए 12,562 का जो राजस्व निर्धारण होगा 9,887 करोड़ होगा। तो जो दोनों का गैप है वो 2675 करोड़ इन्होंने गैप दिखाया था, जो कि 27.06% है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक मौसम सामान्य बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में मौसम सामान्य ही रहेगा। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। जंगलों में बेकाबू होती आग पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक, वन विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारी शामिल, समस्या पर फोकस किया गया। नैनीताल में आग से वन संपदा को पहुंचा नुकसान, सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण, बोले आग को बुझाने का लगातार प्रयास जारी। जंगलों की आग में दहकी है सियासत की ज्वाला, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाए सवाल, बोले सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी, बोले यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार रहेगी टोकन की व्यवस्था। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, केवल रजिस्ट्रेशन नहीं सुरक्षा के इंतजाम भी करे सरकार, बोले यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले। रामनगर में नशे की हालत में सड़क पर बेहोश मिली अज्ञात महिला, पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया, महिला के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। रामनगर में मंडी समिति के अधिकारियों ने की है छापामारी कार्रवाई, लोगों में मचा हड़कंप, 2 जगह मिली है भारी खामियां। काशीपुर में गर्भवती महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही आशा वर्कर्स, केस बिगड़ने का खौफ दिखाकर कमीशन के एवज में निजी अस्पताल जाने की सलाह देने का भी आरोप, डीजी हेल्थ ने आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई की बात कही। मसूरी में एसडीएम ने पेयजल की कमी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है, जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी शामिल, पेयजल की आपूर्ति करने के दिए गए निर्देश। रामनगर में रिजॉर्ट में चोरी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।